प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा और वित्त मंत्री ओपी चौधरी अंबिकापुर पहुंचे। उन्होंने पीजी कॉलेज ग्राउंड में 13 मई को होने वाले मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। करीब 40-50 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। इसके बाद दोनों मंत्री जिला पंचायत कार्यालय में रजिस्ट्री में हो रहे बदलाव और 10 नई क्रांतियों विषयों पर कार्यशाला में शामिल हुए। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दुर्ग में हुए मॉक ड्रिल और नक्सल उन्मूलन को लेकर भी बयान दिया और सेना के साहस की सराहना की। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का 13 तारीख को यहाँ पर आने का है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार जब बनी थी तो बनने वाली सरकार ने माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में निर्णय लिया था कि पहली कैबिनेट की बैठक का पहला प्रस्ताव होगा और वो 18 लाख आवास गरीबों को दिए जाएंगे। माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने वो फैसला किया। वित्त मंत्री महोदय माननीय ओपी चौधरी जी ने खुले हाथों से कहा कि गरीबों के आवास के लिए जितनी राशि की जरूरत होगी वो राशि दी जाएगी और कुल मिलाकर लगभग 2100 करोड़ की आवश्यकता है और वो सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है। बजट में चौधरी जी उसको लेकर आए हैं और उसके साथ ही गरीबों को ये आवास जिसके लिए भाजपा ने जनता के साथ मिलकर बड़ा संघर्ष किया था, मोर आवास मोर अधिकार इस नाम से, वो आज पूरा होने वाला है। इस बार जब वो आएंगे तो पहले 2,47,000 वो आवास जो पिछली सरकार ने नहीं दिए थे, उसके बाद 8,47,000 एक आवास और मिला, उसके बाद 3,03,000 एक आवास और मिला और 3 लाख से अधिक आवास देने अभी आ रहे हैं। कुल मिलाकर जब हम गणना करेंगे एक और इसमें आंकड़ा जुड़ता है तो 18,12,000 आवास की तरफ पहुंच जाते हैं। इस बार इतना ऐतिहासिक ये कार्यक्रम है जिसमें 2011 की सर्वे सूची के पूरे आवास देने के बाद आवास प्लस की पूरी सूची खत्म हो जाएगी। मतलब आवास के लिए प्रतीक्षारत कोई सूची छत्तीसगढ़ में शेष नहीं होगी। साथ ही साथ नए आवासों का जो चिन्हांकन है, नए आवासों के लिए जो सर्वे है, उस काम के लिए भी हम आगे बढ़े हैं। अभी वो काम चल रहा है। 20 लाख से अधिक नए लोगों के नाम जुड़ चुके हैं। मंत्री जी, सरगुजा जिले में निरीक्षण ठीक है जी, पंजीयन एक महत्वपूर्ण काम होता है। हर व्यक्ति का जीवन में उसकी ज़रूरत पड़ती है और 40 से 50 लाख लोग पंजीयन कार्यालयों में साल भर में जाते हैं। आज हमारी सरकार द्वारा हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 10 अलग अलग क्रांतियां, अलग अलग रिफॉर्म्स पंजीयन की दृष्टि से लाए गए हैं। ये रिफॉर्म लागू करने के लिए सरकार समर्पित होकर काम कर रही है और 1-2 महीने के अंदर आपको पूरा आमूलचूल परिवर्तन दिखाई देगा। और इस दृष्टिकोण से आधार कार्ड का इंटीग्रेशन, ताकि फर्जी व्यक्ति दूसरे के नाम से जमीन रजिस्ट्री ना कर पाए भविष्य में, या फिर जियो टैगिंग के माध्यम से, सुगम ऐप के माध्यम से फोटोग्राफ और जियो टैगिंग करके एक जगह की जमीन को दूसरी जगह दिखाकर रजिस्ट्री ना करा पाएँ, या सर्च इंजन को इस्टेब्लिश करना, या डिजी लॉकर सुविधा प्रदान करना, या ऑटो म्यूटेशन स्वतः नामांतरण हो पाना, नामांतरण के लिए सालों साल लोग चक्कर लगाते रहते थे, तरह तरह की शिकायतें आदि, उन सब से मुक्ति मिल पाएगी। मुख्यमंत्री जी की, हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार सुशासन की सरकार है। हमारी सरकार पूर्ण समर्पित होकर ये सारे काम आगे बढ़ाएगी। भुगतान कैसे ऑनलाइन कैसे किया जाएगा? जैसे रजिस्ट्री के बाद तत्काल नामांतरण हो जाएगी और पहले प्रोसेस हुआ करता था कि 15 दिन का समय दिया जाता है। ऐसे में जो उसको अगर कुछ गलत है तो उसको दावापत्ति करने उसके अगर कोई अपील का अधिकार रहेगा, एसडीएम के पास अपील कर सकेगा 1 माह के अंदर। कैशलेस भुगतान कैसे सुविधा मिलेगी? पूरा मिलेगा ना कैशलेस ऑनलाइन। किस तरीके की कार्रवाई होगी? पंजीयन के काम का वो उससे आप कोऑर्डिनेट मत करिए ना, अलग से हो गया कांग्रेस का कहना है कि अपने विभाग को छोड़ के शराब का निरीक्षण कर रहे हैं। नहीं, माननीय हमारे मंत्री जी से किसी ने शिकायत की थी किसी विषय पर, जिसलिए उन्होंने निरीक्षण किया था। तो वो दुकान है भाई, उसमें ऐसे ये करने का उसमें क्या विषय है? मंत्री जी एक बार निरीक्षण करने गए थे, कोई शिकायत हुई, कोई दुर्व्यवहार की शिकायत थी, कुछ बात थी वहाँ पर, इसलिए देखने गए थे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा है कि दवाइयों को निरीक्षण छोड़ के शराब कर रहे हैं। अरे भाई, वो देखे सुनो मेरी बात, उनको समझना चाहिए कि ईडी का क्या मसला है, उनको समझना चाहिए कि किस तरीके से शराब घोटाले का निरीक्षण चल रहा है, उनको समझना चाहिए कि किस तरीके कोयले घोटाले का निरीक्षण चल रहा है, उनको आदि चीजों पर ध्यान देना चाहिए।